नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आय और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में या ये कहें कि मुंबई का जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, वो किसी भी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है और उसी पार्टी की धमक महाराष्ट्र में मानी जाती है जो बीएमसी पर कब्जा करता है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से महायुति की जीत हुई है और महाविकास अघाड़ी की हार हुई है, उसके बाद से बीएमसी के चुनाव दोनों जो राजनीतिक घटक हैं, दोनों राजनीतिक अलायंस हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति, इन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। अब समझते हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना हुआ है। लंबे समय से शिवसेना बीएमसी पर काबिज रही और बीएमसी पर काबिज होने या सारी लड़ाई उसी बात के लिए होती रही है। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति है उसमें शिवसेना दो टुकड़ों में है। एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, दूसरा शिवसेना एकनाथ शिंदे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव जीती है और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी दो धड़े में बटी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे, प्रकाश आंबेडकर के का राजनीतिक दल, उसके अलावा अठावले का राजनीतिक दल। तो ये कुल मिलाकर के अगर सबको देखा जाए तो 7-8 दल या लगभग 1 दर्जन के आसपास दल हैं, इसलिए कि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है। उसके अलावा वहाँ पर AIMIM का भी प्रभाव दिखता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति है। उसमें जो चुनाव है बीएमसी का, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन वो कैसे दिख रहा है कि महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव की सुगबुगाहट आने लगी है और अभी सूचना ये आई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात या वो एक दूसरे के साथ वाइब्स शेयर करते हुए नजर आए। लेकिन इससे पहले 17 तारीख को राज ठाकरे और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाले हैं और उप गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे से मुलाकात हुई। उनके घर पर उन्होंने भोजन किया दोपहर का और दोनों ने चर्चा की। हालांकि जो राज ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि हर मीटिंग और हर मुलाकात के पीछे कोई राजनीतिक मोटिव ही होता है। लेकिन ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, महायुति, वो ये चाह रहा होगा कि ये चुनाव जो है मिल के लड़ा जाए और मुंबई में मतलब जो जिसको बृहन मुंबई बोला जाता है, उसमें राज ठाकरे का भी प्रभाव है। मतलब मुंबई थाने का कुल ये इलाका जो है, इसमें शिवसेना का प्रभुत्व रहा है। अब विधानसभा के चुनाव में राज ठाकरे की जो का राजनीतिक दल है MNS, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, वो कुछ कर नहीं पाई। यहाँ तक कि राज ठाकरे के सुपुत्र भी अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन चूंकि जो बीएमसी का चुनाव होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, काउंसिलर इलेक्ट होते हैं। तो उन परिस्थिति में छोटे राजनीतिक दलों का भी अपना प्रभाव होगा। MIM का भी प्रभाव हो सकता है, समाजवादी पार्टी का भी, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, उनमें प्रभाव हो सकता है। और उसी तरह से जो हिंदू या मराठी डोमिनेटेड एरियाज है, वहाँ पर MNS का, शिवसेना का प्रभाव हो सकता है। चुनाव जीत सकते हैं। तो अगर इन सब की दृष्टि से देखा जाए, तो राज ठाकरे का इस चुनावी
इस चुनावी उसमें महत्वपूर्ण है। जो चुनाव होना है उसमें महाराष्ट्र उसमें राज ठाकरे की पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण है, और इसीलिए न केवल महायुति के लोग मतलब एकनाथ शिंदे, बल्कि उद्धव ठाकरे भी एक बार फिर राज ठाकरे को अपने तरफ ले आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि विधानसभा की चुनाव में बड़ी फजीहत हुई थी। जिस तरह से वो चुनाव हारे हैं, बहुत शिवसेना की, जिसको अगर बहुत क्रूड भाषा में बोला जाए तो बहुत दुर्गति जैसी हुई है राजनीतिक तौर पर। तो उन परिस्थिति में अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखने के लिए एक बार दोनों भाई साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को एकनाथ शिंदे ने बताया कि किस तरह से जब दोनों एक साथ थे, जब यूनाइटेड मतलब जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे, तो किस तरह से राज ठाकरे को पार्टी को छोड़ करके जाना पड़ा। और तब सब यही कहते थे कि उद्धव ठाकरे की नियुक्ति से पार्टी को फायदा नहीं होगा। ये अलग बात है कि उनको इस बात का फायदा मिला कि वो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र थे और उनको पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। राज ठाकरे भतीजे थे, इसलिए उनको इस जिम्मेदारी के लायक नहीं समझा गया। ये एक बड़ा फैक्टर था। तो क्या वो फैक्टर खत्म हो गया है? क्या वो पुरानी टीस राज ठाकरे भूल गए हैं और एक बार फिर उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, जिसके कारण उनको शिवसेना से अलग हो रास्ता अपनाना पड़ा था? क्या वो सारी परिस्थितियों में कोई बदलाव आ गया है, या चुनावी फायदे के लिए चुनाव में अपनी राजनीति में अपनी अपना जो प्रेजेंस है, राजनीति में अपनी रेलेवेंस है, उसको बनाए रखने के लिए वो एक बार फिर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी वाला जो अलायंस है उसके साथ जा सकते हैं, इसलिए कि वहाँ जाने पर संभावनाएं बेहतर होंगी, जीतने की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर होंगी उद्धव ठाकरे के साथ जाने की तुलना में। अब ये निर्णय राज ठाकरे को लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो अलायंस है महायुति, वो राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। अब कहाँ क्या किस तरह के इक्वेशन रखते हैं, इसलिए कि महायुति के साथ जाएंगे तो राज ठाकरे को जितनी सीटों की वो डिमांड करेंगे उतनी सीटें शायद ना मिले, लेकिन अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं तो वो जितनी सीट्स की डिमांड कर रहे हैं शायद उतनी मिल जाए, इसलिए कि उस अलायंस में उसमें विनेबिलिटी की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, सीटें कम मिलेंगी। यहाँ पर विनेबिलिटी की संभावनाएं कम होगी, सीटें ज़्यादा मिल सकती है, तो ज़्यादा लोगों को ऑबलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों को ऑबलाइज कर दिया और वो बीएमसी में कम उनका प्रतिनिधित्व रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? अब ये निर्णय जो है ये राज ठाकरे को करना पड़ेगा, और राज ठाकरे इस मामले में क्या निर्णय करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो महायुति है, महायुति के नेता, वो अभी राज ठाकरे के साथ बेहतर डायलॉग में हैं, बेहतर उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं अपने विशेष रूप से मुस्लिम अपीजमेंट की, वो राज ठाकरे की राजनीति को सूट नहीं करता है। हालांकि सूट उनको भी नहीं करता है, लेकिन अब उन्होंने एक नई राह पकड़ ली है सेक्युलर पॉलिटिक्स की। तो उस राह में राज ठाकरे क्या हमराही बनेंगे उद्धव ठाकरे के, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र में चूंकि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसलिए इस तरह की खबरें आती रहेंगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा संभावना यही है कि राज ठाकरे महायुति के साथ जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।